नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा छठवीं सामाजिक विज्ञान इतिहास अध्याय 3 कक्षा छठवीं अध्याय 3 आरंभिक नगर से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। पंजाब में हड़प्पा पुरास्थल की खोज हुई। पंजाब जो अभी आधुनिक पाकिस्तान में है, कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड मिले हैं जहां यज्ञ किए जाते हैं। मोहनजोदड़ो में तालाब बना है जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थीं और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें पानी भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उसके बाद इसे खाली कर दिया जाता था। तो इसका मतलब यह है कि मोहनजोदड़ो में एक तालाब बना है जिसे पुरातत्वविदों ने क्या कहा है, महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का उपयोग किया गया था और इसे भरने के लिए कुएं से पानी भरा जाता था इस तालाब में, और उसके बाद खाली करने के लिए खाली कर दिया जाता था तालाब को। अब आगे देखते हैं। हड़प्पा के नगरों से पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी से बनी चीज़ें मिली हैं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा के नगरों से क्या क्या मिला है? पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी से बनी चीज़ें मिली हैं। तांबे और कांसे से क्या क्या बनाया जाता था? औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बांट और फलक हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर समानता जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अब हम आगे देखते हैं। प्राप्त हुई चीज़ें देखते हैं क्या क्या हुआ था। तो प्राप्त हुई चीज़ों में है चट के पत्थर। चट के पत्थर से बांटों को बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। जो बांट बनाए गए हैं उन्हें किसके पत्थर से बनाया गया था? तो चट के पत्थर से बनाया गया था। और इनका उपयोग किसमें करते हुए होंगे शायद? तो पत्थर और धातुओं को, बहुमूल्य पत्थर जिनका बहुत मूल्य होता है पत्थरों का, उन्हें तौलने के लिए और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा, ऐसा माना जाता है। फिर इसके बाद मनके, इन्हें कार्निलियन पत्थरों से बनाया गया था। पत्थरों को काटकर और तराश कर मनके बनाए गए। इनमें बीच में छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। मनके होते हैं, इन्हें कार्नियन के पत्थरों से बनाया गया था और पत्थरों को काटकर और तराशकर मनके बनाए गए और इनके बीच में छेद किए गए ताकि धागा डालकर क्या बनाई जा सके? माला बनाई जा सके। आगे है एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति मिली है जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। ये कढ़ाईदार वस्त्र पहने मतलब एक शॉल ओढ़े दिखाया गया है। आगे है मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं।
मतलब कपड़ों की से संबंधित क्या क्या मिले हैं अवशेष। तो एक फूलदान पर, जो चांदी का एक फूलदान था, उसके ढक्कन पर और तांबे की कुछ वस्तुओं पर कपड़ों के अवशेष मिले हैं। और पकी मिट्टी तथा फेयों से बली तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती है। तकली होती है जिनसे सूत बनाए जाते हैं और सूत से फिर धागा बनता है। तो तकली होती है जिससे गांधी जी भी खूब तकली को चलाते थे और फिर उससे सूत बनाते थे और फिर इसके बाद खादी तैयार करते थे। तो यह सूत कताई का संकेत देती है कि मतलब इस समय सूत होता था। आगे है विशेषज्ञ। विशेषज्ञ किसे कहते हैं? विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। तो विशेषज्ञ अर्थात एक्सपर्ट बोला जाता है अंग्रेजी में विशेषज्ञ को, एक्सपर्ट। तो विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। उदाहरण है जैसे पत्थर तराशना, मणके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। अब हम फेयंस देखते हैं। फेयंस क्या होता है? तो पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। पत्थर और शंख होते हैं जो नदियों, तालाबों, समुद्र में प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, जिन्हें प्रकृति से प्राप्त किया जाता है। लेकिन फेयंस होता है, फेयंस उसे मानव बनाते हैं, कृत्रिम रूप से बनाते हैं। और बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थीं। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मणके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। अब हम आगे देखते हैं। कच्चा माल। कच्चा माल उस पदार्थ को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। तो कच्चा माल किसे कहा जाता है? जैसे लकड़ी और धातुओं के अयस्क, तो उन्हें क्या कहते हैं? कच्चे माल कहते हैं। इनसे कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। जैसे किसान कपास को खेत में कपास को पैदा करता है तो कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है, जिसे उत्पाद कहते हैं। आगे देखते हैं। हड़प्पा के लोग तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का दूर दूर से आयात करते थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग इन धातुओं को, तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों को क्या करते थे? आयात करते थे, दूर दूर के देशों से मंगाते थे अपनी सभ्यता और नगर में। फिर इसके बाद है हड़प्पा के लोग तांबे का आयात राजस्थान अपने राज्य से और ओमान एक अन्य देश से करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। आगे है हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। प्रश्न आ जाता है कि हड़प्पा के लोग क्या क्या पालते थे? तो गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। आगे देखते हैं कच्छ। कच्छ जो अभी वर्तमान में गुजरात में पड़ता है। कच्छ के इलाके में खदेर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। अब हम आगे देखते हैं।
गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। इस नगर के भंडार गृह में कई मोहरे मुद्रांकन या मोहरबंदी मिले हैं। मोहरबंदी या मुद्रांकन किसे कहते हैं? गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप को क्या कहते हैं? मोहरबंदी कहते हैं। आगे देखते हैं मोहर। मुद्रा का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। मोहर की प्रश्न आ जाता है, मोहरबंदी या मुद्रांकन किसे कहते हैं? तो मोहर की छाप को मोहरबंदी और मुद्रांकन कहते हैं। और अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। और अगर यह छाप टूटी हुई होती थी तो यह साबित होता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ हुई है, किसी ने इस सामान को कम कर दिया है या कुछ मिलावट कर दी है, ऐसा सिद्ध हो जाता था। फिर इसके बाद सभ्यता के अंत के रहस्य। हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इसके अंत का रहस्य। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थीं, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में होगा। तो यह अभी तक इस सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का यह पता नहीं चला है कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ है। और फिर इसके बाद पकी मिट्टी को क्या कहते हैं? टेराकोटा कहते थे इस सभ्यता में। तो दोस्तों यह कक्षा 6वीं सामाजिक विज्ञान के इतिहास हमारे अतीत से अध्याय 3 से संबंधित वीडियो था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।